हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फाइनली थिएटर में रिलीज हुई फिल्म भेड़िया को, जिसे लेकर मैं अभी ही बात क्लियर कर देता हूं कि जब कंटेंट को पहली बार लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है, चाहे वो टीजर हो या फिर ट्रेलर, तो उससे हमें लगभग यह अंदाजा हो जाता है कि कंटेंट कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और कितना नहीं। ऐसे में अब बात करें फिल्म भेड़िया की, तो ये फिल्म अपने टीजर से लेकर ट्रेलर तक इन चीजों का बैलेंस बहुत ही अच्छी तरीके से बनाकर चल रही थी कि इसे किस ऑडियंस को टारगेट कर असल में अपना मैसेज पहुंचाना है, क्योंकि मॉर्निंग शो में इसकी टारगेटेड ऑडियंस यानी कि यूथ थिएटर तक पहुंचकर इस फिल्म को देखने के लिए आ गए थे। बाकी ऐसा नहीं कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ यूथ को ही ध्यान में रखकर बनाई गई है, बाकी ये फिल्म उन लोगों के लिए भी है जो लोग इस फिल्म की कंपैरिजन जुनून से लेकर बॉलीवुड की जानी दुश्मन फिल्म से करेंगे। इट मींस के मेकर्स को ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता थी कि उन्हें ये फिल्म मास और क्लास ऑडियंस के लेवल पर असल में किस तरीके से बनाकर प्रेजेंट करना है, क्योंकि देखा जाए तो ये फिल्म अब उसी एंगल से मुझे तो काफी एंटरटेनिंग लगी है, जिसे मैं अभी ही आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बॉलीवुड में इस तरीके के कंटेंट का ट्रीटमेंट बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा रेयरली होता है, जिसकी 2 फिल्मों के एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। ऐसे में अब इस अटेम्प्ट को कई सारी चीजों को ऐड करने के बाद बनाया जाए, खास करके कॉमेडी के एंगल को, तो फिर यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग ये रहता है कि कॉमेडी के चलते फिल्म में कही गई सारी की सारी बातें लोगों तक पहुँचती भी है या नहीं। क्योंकि देखा जाए तो ये फिल्म असल में अपने जिस मुद्दे पर फोकस करती है वो है मैन वर्सेस नेचर, जिस सिचुएशन में वरुण धवन का कैरेक्टर फंसा हुआ है, या फिर कहूँ उनका कजिन भी, जो उनके साथ अरुणाचल में डेवलपमेंट का प्लान लेकर आया है, या फिर सिंपली कहूँ उनका काम है जंगल के बीच रोड के कंस्ट्रक्शन वर्क को देखना, जिसमें उनके साथ एक और नाम आई थिंक जोबिन नाम के कैरेक्टर का भी जुड़ता है। बाकी बात रही कृति सोनन की, तो वो अरुणाचल की एक वेटरनरी डॉक्टर है, जो कि यहाँ फिल्म में वरुण धवन के कैरेक्टर पर थोड़ी बहुत रिसर्च या फिर कहूँ देख रेख और थोड़े बहुत लव एंगल के लिए डाली गई है। और हाँ, इसके अलावा फिल्म में एक्ट्रेस की जगह को भरने के लिए भी, जिससे ज्यादा उनका काम मुझे फिल्म में बिल्कुल भी नजर नहीं आया, यानी कि उनके वर्क को लेकर मैं ज्यादा कुछ भी कह नहीं सकता, क्योंकि अनफॉर्चुनेट वो है ही नहीं। इसके अलावा 2 और जाने माने एक्टर इस फिल्म में तो है, लेकिन ना के बराबर, जिन्हें आप थिएटर में देखकर थोड़ा बहुत सरप्राइज हो जाओगे। लेकिन बात रही दीपक दोबरियाल की, तो उनका कैरेक्टर पांडा भले से ही इस फिल्म में कम सही, लेकिन अपनी छाप बहुत ही जबरदस्त तरीके से छोड़ने में कामयाब होता है, जिसे आप फिल्म खत्म होने के बाद भी याद रखोगे। और उसके बाद बात करें फिल्म के लीड की, नहीं यहाँ पर मैं बात वरुण धवन की नहीं बल्कि उनके कजिन अभिषेक बैनर्जी के कैरेक्टर की कर रहा हूँ, जिन्हें स्क्रीन टाइम से लेकर कॉमिक के ऐसे ऐसे पंचेस दिए गए हैं कि वही आपको मेरी तरह इस फिल्म में लीड नजर आएंगे, क्योंकि उनकी एक्टिंग जानदार और जबरदस्त है, जिस पर उन्होंने अपनी पकड़ भी बहुत ज्यादा जबरदस्त बनाकर रखी है। और फिर नाम निकल कर आता है वरुण धवन का, जो कि इस फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस देते हुए यही बताते हैं कि वो एक अच्छे एक्टर नहीं बल्कि काफी अच्छे एक्टर है, जो कभी कभी इधर उधर निकल जाते हैं, यानी बेकार सी फिल्में करने के लिए, लेकिन अगर उनके कैरेक्टर के हिसाब से उन्हें फिल्में दी जाए तो एक्टिंग में डेफिनेटली उनका कोई जवाब नहीं है, जो चीज वो आपको यहाँ पर भी करते हुए नजर आते हैं। बाकी एग्जाम्पल के लिए तो आपको अक्टूबर और बदलापुर जैसी फिल्में देख लेनी चाहिए, जिसमें उन्होंने लोगों को यही बताया था कि एक्टिंग नाम का वो कितनी अच्छी तरीके से फॉलो करते हुए चल सकते हैं। बाकी अब तीसरा एग्जाम्पल तो भेड़िया फिल्म है ही, जिसे देखकर ये बात भी समझ आ जाती है कि ये रोल सिर्फ और सिर्फ वरुण धवन के लिए ही बना था, या फिर सिंपली कहूँ कि इस फिल्म के लिए कास्टिंग डिपार्टमेंट वालों का काम बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, जिनकी तरफ से हर एक एक्टर को बिल्कुल परफेक्ट कैरेक्टर दिया गया है, इतना परफेक्ट कि आपको कोई भी एक्टर अपने कैरेक्टर में बिल्कुल भी डिसअपॉइंट करता हुआ नजर नहीं आएगा। बाकी अब एक्टिंग से हटकर फिर से आ जाए फिल्म की स्टोरी पर, जिसे बताते हुए मैं सीधे एक्टर्स पर चला गया, तो मैन वर्सेस नेचर की ये कहानी, जैसे कि मैंने कहा, कई सारे टॉपिक को टच करती है, जिनमें से एक टॉपिक के बारे में मैंने आपको बताया, और दूसरा टॉपिक है इस फिल्म का टाइटल, जिसके जवाब जानने के लिए आप इस फिल्म को देख रहे हो कि वरुण धवन के कैरेक्टर के साथ में जो कुछ भी हुआ, या फिर कहूँ जंगल में कांड, उस सिचुएशन से वो कैसे बचकर निकलेगा, और उसमें रहने के बाद वो क्या कुछ कर रहा है क्या नहीं, इसका जवाब आपको फर्स्ट पार्ट में टीज के तौर पर दिया जाता है, लेकिन इंटरवल से पहले काफी अच्छे VFX और CGI को यूज करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई जाती है, ताकि आप ये समझ जाओ कि फिल्म का सेकंड हाफ अब अपने असल पॉइंट पर आ जाएगा, यानी कि आपका जो क्वेश्चन आंसर का सिलसिला है उसमें से आंसर देने का काम सेकंड हाफ करता है। बाकी बचे फर्स्ट हाफ में ये फिल्म अपनी लेंथ के हिसाब से मुझे लगता है 15 से 20 मिनट तक खींची हुई लगती है, जो कि इस फिल्म की मेजर डिसअपॉइंटमेंट भी है, जिससे अगर गाने और आई थिंक लव एंगल के पोर्शन को निकाल भी दिया जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे ये फिल्म काफी ज्यादा और ग्रिपिंग और हाँ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी बन जाती। लेकिन खैर, इन सभी चीजों के होने के बावजूद भी, जो कि मास ऑडियंस को ध्यान में ही रखकर डाले गए होंगे, तो उस हिसाब से फिल्म अच्छी है। लेकिन इन सब के बीच फिल्म के लास्ट के आई थिंक आधे घंटे कह लो या फिर 20 मिनट, उससे भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, खास करके फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन, जो कि अब इस फिल्म से मोडोक में चल रहे एक यूनिवर्स को एक अच्छी राह पर ले जाती है, जिसे देखकर आपको भी बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि इस बार हमें जवाब दिया गया है, और एक अच्छे यूनिवर्स का टीज भी, जिसे इस फिल्म ने बहुत ही अच्छी तरीके से कैरी भी किया है। और इसके अलावा फिल्म की कुछ डिसअपॉइंटमेंट पर आ जाए तो लेंथ के अलावा भेड़िए के ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे के राज को जिस तरीके से खोला गया है, उसमें भी किसी तरीके की हाइप और इंटरेस्टिंग चीजें होती हुई नजर नहीं आती है, यानी कि मेकर्स ने उन पोर्शन को छोड़ इसी बात पर ज्यादा जोर रखा कि बालकनी में रखे हुए गमले असल में नेचर को
सेव नहीं करते, क्योंकि इसी पॉइंट पर ये फिल्म जैसे कि मैंने कहा अपना काफी ज्यादा जोर लगा देती है, जो कि ठीक भी है, लेकिन इस चक्कर में फिल्म के टाइटल के साथ पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया गया। और इसके अलावा फिल्म के अच्छे पॉइंट की बात की जाए तो कॉमेडी के इस जॉनर में काफी अच्छे से अच्छे मैसेज को डालकर ये फिल्म ऑब्वियसली मैसेज ही डिलीवर करती है, जिनमें नेचर और रेसिज्म जैसे मुद्दों को भी रखा गया है। और इसके अलावा सरप्राइजेस से तो ये फिल्म भरी पड़ी है, और हाँ पॉप कल्चर के रेफरेंस से भी, जो डेफिनेटली आपको फील गुड के साथ साथ इस बात को भी फील करवाएगी कि इस तरीके के पुराने कॉन्सेप्ट को नए पैकेट में किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, वो भी काफी अच्छी तरीके से। बाकी अब जोर देकर बात की जाए फिल्म के सीजी और वीएफएक्स की, तो वो डेफिनेटली आपको स्क्रीन पर देखते वक्त बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और कुछ पोर्शन में इसके 3D वर्जन भी, जिसमें बाकी की डिटेलिंग इस फिल्म की काफी कमाल सी सिनेमेटोग्राफी, फोटो, कलर करेक्शन, विजुअल्स और अच्छे बीजीएम भी पूरी करते हैं, जिसमें हॉरर का एलिमेंट मेरे हिसाब से तो ना के बराबर है, जो हो सकता है कि दूसरी ऑडियंस को थोड़ा बहुत फील हो। बाकी फिल्म की लेंथ से लेकर गाने और कुछ कहानी के साथ जस्टिफाई ना करते हुए ये फिल्म हाँ कुछ अधूरा सा एंड देती है, जिसे कई लोग जज भी करेंगे। बाकी पोस्ट क्रेडिट सीन तो कमाल का है ही, जिसमें से अब सबसे बड़ी बात यही है कि सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम पर इन चीजों को कनेक्ट कैसे किया जाएगा। और मुझे लगता है इसी नाम को ध्यान में रखकर आपको इस फिल्म को देखना चाहिए कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में अगर कई सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं और अगर अधूरी सी भी स्टोरी सुनाई जाती है, तो उसे जस्टिफाई उसकी आने वाली दूसरी फिल्म में कर दिया जाता है, ताकि उससे दूसरी फिल्म का रास्ता साफ हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंडिया में इस चीज को पहली बार किया जा रहा है, जिससे हो सकता है कि काफी लोग कनेक्ट हो और शायद से कुछ लोग नहीं भी। और बाकी के बचे कुछ लोग इस फिल्म को हॉलीवुड के भी कई सारे कॉन्सेप्ट से कंपेयर करेंगे, जिसमें कहीं ना कहीं एक नाम एनिमल जैसी फिल्म का भी आएगा। लेकिन फिर भी नई चीजों के हिसाब से बॉलीवुड में अगर कुछ ट्राई किया जाता है, तो जैसे कि मैंने कहा उसे सपोर्ट करना तो बनता ही है, ताकि इस तरीके की क्रिएटिविटी से क्रिएटर्स खेल सके। उस हिसाब से अगर इस फिल्म को रेटिंग वाइज बांटा जाए तो मास ऑडियंस की नजर में ये फिल्म B+ की कैटेगरी की बनेगी। बाकी क्रिटिक्स तो इस फिल्म की तारीफ कर ही रहे हैं, जिनके हिसाब से ये फिल्म B+ की कैटेगरी की है, और उनसे बिल्कुल भी ना एग्री करते हुए मैं इस फिल्म को सिंपली B की कैटेगरी में रखूंगा, जो कि मेरे हिसाब से टाइम पास की कैटेगरी है, जिसे लेकिन हाँ आप थिएटर में जाकर अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हो। लेकिन खैर ये मेरा ओपिनियन है। अगेन कहूंगा थिएटर में रिलीज हुई 3D में भेड़िया फिल्म को लेकर जिस बारे में अब बनेगी आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में भी लिखकर बता सकते हो। बाकी मैं हूँ अजीज, कोशिश रहेगी जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में मिलने की। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।